आज मैं आपके समक्ष भाग्य और पुरुषार्थ पाठ को लेकर आया हूँ, जो जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखा हुआ है। इसका हम अध्ययन करते हैं। कहीं पर मुझे लगेगा कि ये पैराग्राफ परीक्षा उपयोगी है, उसकी मैं आपको व्याख्या करूँगा। मैंने इसको बिंदुत कर लिया है, वो टिक मार्क्स कर दिया है जहाँ पर मैंने आपको बताना है। तो पहले हम इसका अध्ययन करते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं, ऐसे ही नहीं समझ पाता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। सूरज तो अपेक्षतया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। वह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतर्यामी और सर्वकालिक रूप में है। उनका अस्त ही कब है कि हृदय उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्य उदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ जो जाए तो उसी को भाग्योदय कहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, ना अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है। सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने का आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह हैं कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी होता है अहंता को शून्य कर, तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है। वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। वह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और अहंकार किसी औषधि से गलत नहीं। दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है, अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण यह सरल होता है कि हम हर अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है।
असल में उदय उसका क्या होना है? उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा ही है। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होती है। छात्रों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी स्वयं की सहायता नहीं कर सकता, उसकी सहायता स्वयं भगवान भी नहीं करते हैं। इसी को आधार मानकर कहा जाता है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत को लगनपूर्ण ढंग से करता है और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता है, तो उसका भाग्य अवश्य ही उदय होता है। अर्थात उसका तभी भाग्य सहयोग करता है जब व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत के साथ ही भाग्य का उदय होता है। तो इतने से उसे ये नहीं समझना चाहिए कि हमें केवल भाग्य पर ही टिके रहना है। हमें पुरुषार्थ भी करना है और भाग्य का भी सहयोग होता है। ये कहा जाता है कि भाग्य का भी हमारे पुरुषार्थ में सहयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल इसका शेष भाग जो है वो मैं लेकर आऊँगा और उसमें से एक आधी व्याख्या भी कराऊँगा जो, और उस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर एक व्याख्या भी कराऊँगा, एक दो इसमें से। तब तक के लिए धन्यवाद।